कि कैसे कैसे महान प्रतापी राजा इस देश भारत में हुए, इस पृथ्वी पर, इस भूतल पे हुए। शिव दधीच हरि चंदु नरेशा, शिव दधीच हरि चंदु नरेशा, धरे धर्म हित कोट कलेशा। रंत देव बल भूप सुजाना, रंत देव बल भूप सुजाना, सय धर्म हित संकट नाना। शिव कैसे महान प्रतापी राजा थे जिन्होंने एक कबूतर के चक्कर में मांस काट काट के काया थे शरीर से और तखनी के पला में रख दिया था। जहां तक भाइयों अपना शरीर भी सर्वज्ञ प्रदान किया था। महाराज बल राक्षस कुल में पैदा थे, दैत्य वंश में भाइयों कर्म से देवता थे। शिव दधीच, महर्षि दधीच, जिस संत ने सारा शरीर देवताओं को सर्वज्ञ प्रदान कर दिया था। रंतदेव, महाराज बल, हरिश्चंद्र जो धर्म के हेत तीनों प्राणी जाके काशी में बिक गए थे। आप सोच रहे हो राजन परीक्षित कि मैं ही एक ऐसा राजा हूं। ऐसे ऐसे महान प्रतापी राजा हुए थे, लेकिन धर्म का साथ नहीं उन्होंने छोड़ा। खैर, महाराज हरिश्चंद्र की कथा तो हमारे शिष्य ने थोड़ी बढ़ाई दी है। और पेट की बात बताऊं तो हकीकत हमारा मन ना लगत जो कैसेट में देर रात कथा चल रही है और लौट फिर के बेई कथा को कहता। तो ध्यान रखना भाइयों, दो बातों में हरिश्चंद्र की कथा को बता देता हूं। क्यों कि भागवत में 12 स्कंद है, फर्ज बनता कछुनाथ तो थोड़ी थोड़ी कथा समझा के कह दे। इधर महाराज हरिश्चंद्र तीनों प्राणी काशी में जाकर के बिक गए थे। हरिश्चंद्र को कालू मेहतर खरीद ले गया था। पुत्र रानी को ब्राह्मण खरीद के ले गए थे। भाइयों ध्यान रखना, इधर महाराज हरिश्चंद्र एक समय की बात थी कि जिस समय नदी पर आए हैं तो रानी तारा और हरिश्चंद्र का अपना सामना हो गया था। भाइयों ध्यान रखना, काया दुर्लभ थी। रानी टकटकी बांध के देख रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मेरे प्राणपद को भोजन नहीं मिला है। रानी शैब्या कहने लगी है, नाथ तुम इधर भले हम उधर भले। भाइयों संवाद हो रहा था। जब अपने अपने घर लौटने का वक्त हो गया था, विचार कर रहे हैं महाराज हरिश्चंद्र, अगर मुझे विलंब हो गया
तो मेरा मालिक नाना प्रकार की यात्राएं देगा मुझे। पानी का गढ़ा तो भर लिया था सत्यवादी ने, लेकिन बहनों उठाने की इतनी सामर्थ्य नहीं थी। महाराज हरिश्चंद्र की वो मौन भाषा रानी की ओर देख रहे थे। वो मौन भाषा संकेत कर रही थी रानी सभ्या को। क्या? कि लग बाई दे मोई डाली का सहारो उठी जाई खड़ा हमारो ध्यान रखना। मौन भाषा संकेत कर रही थी, लेकिन रानी सभ्या ने कहा तुम्हारे घड़ा से मैं हाथ लगाऊंगी तो नाथ मेरा धर्म चला जाएगा। अकल बता देती हूं कि थोड़े जल में गहरे जल में धस जा, कछु बल लगेगा पानी को, कछु बल तुम लगाइयो, घड़ा उठ जाएगा। उसी कर्म को राजा हरिश्चंद्र ने किया, घड़ा तो उठा लिया। भाइयों ध्यान रखना, उस गढ़ा को लेकर के जिस समय कालू मेहतर के भवन पे आए हैं, इतनी सामर्थ्य नहीं थी। चौखट में जिस समय पैर की ठोकर लगी है, महाराज हरिश्चंद्र गिर गए थे, घड़ा फूट गया था। भाइयों ध्यान रखना, आज उस मिट्टी के घड़ा को इकट्ठा किया है जो फूटा घड़ा था, और मिट्टी के घड़ा को हाथ में रख करके आज वो सत्यवादी रो रहा था। कितना प्रेम था उस घड़ा से, इतना प्रेम महाराज हरिश्चंद्र ने नगर अयोध्या की गद्दी से नहीं किया था। तब तक कालू मेहतर आया, अरे हरिया अब तुझसे कार नहीं हो पाएगा, ऐसा कर हाथ में बांस उठा, मरगट में जा, और ये मेरा आदेश है कि बिना कर लिए मुर्दा कोई जल नहीं जाए। भाइयों ध्यान रखना, मरगटिया बन गए थे। इंसान बलवान नहीं होता है भाइयों, समय बलवान होता है। आज जिस समय शमशान में रह रहे हैं महाराज हरिश्चंद्र, वो भादों का महीना हवा तूफान बन के चल रही थी। आधी रात का वक्त है बहनों, भूत प्रेत जिंद मसान रात्रि में तांडव कर रहे हैं। जब रात्रि में तांडव कर रहे थे मरगट में, हृदय विदीत हुआ। एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के राजा हरिश्चंद्र बैठ गए, हाथ मस्तक पर रख के बैठे हैं, विचार कर रहे हैं। किस समय चैन गच्छु कर बाइले मरघट में बैठो रोवे भूपे।
दुल्हन से छूटो तन को उजड़ेगा सवरो रूप भाइयों ध्यान रखना, एक दिन मन नहीं लगा, 2 दिन मन नहीं लगा, 4 दिन मन नहीं लगा, 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। अब तो राजा हरिश्चंद्र को उस मरघट में नगर अयोध्या से भी ज्यादा अच्छा लगना लगा, अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। भाइयों ध्यान रखना, इधर रानी ताराना अपने बेटा को बाग में पुष्प लेने के लिए भेजा है, जो ब्राह्मण देव पूजा करना चाहते थे। लेकिन भाइयों विश्वामित्र महात्मा की आत्मा को शांति नहीं मिली। उस बालक को सर्प बन के बहनों जिस समय उंगली में डसा है, और सर्प बन के डस के और नगर में ढिढोरा पीट दिया। अरे काशी के लोगों, काऊ को बेटा बाग में खा लो नाग ने। मैया तारा समझ गई मेरा ही पुत्र है। भाइयों ध्यान रखना, रो करके रानी तारा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मेरे बेटा को सर्प ने डस लिया है, मैं अपने पुत्र के पास जाना चाहती हूँ। ब्राह्मण देव ने कहा, भोजन बना के तैयार कर दो, उसके बाद चली जाना। राजन परीक्षित, मैया भोजन भी बनाती जाती है, आंसुओं को साड़ी से पोंछ लेती है। क्यों? कि कहीं ब्राह्मण का भोजन दूषित न हो जाए, मेरा आंसू आटे में न गिर जाए। भोजन बना के निवृत्त हुई, मैया बाग में पहुंची है और बेटा को गोद में उठाया है। भाइयों ध्यान रखना, उस दुख को जानने वाली रानी तारा थी। पुत्र अब हम बच नहीं पाएंगे। नन्हे नन्हे हाथों से उस बालक ने अपने मैया के आंसुओं को पूछा, हे मैया, पिताजी से भेंट हो जाए, मेरी नमस्ते कह देना, अंतिम नमस्ते मेरे पिता से। मैया, ऐसा प्रतीत होता है कि अब प्राण निकलने वाला है। बहनों ध्यान रखना, इतना कह करके पुत्र रोहित ने अपने प्राण को छोड़ दिया था। मैया तारा कहने लगी, बेटा रोहित, रोहित, रोहितास। भाइयों ध्यान रखना, आज बेटा की लाश पर फपक फपक के रोने लगी है। रोते रोते विलंब हो गया। बुद्धि में बात आई, अरे तारा, तेरे बेटा को सुबह सर्प ने डसा था, पुत्र की माटी भी फट सकती है, अपने बेटा का दाह संस्कार कर दे। बहनों, आज अपने बेटा को लेकर के दुखिया जिस समय शमशान में आई है, जहां पर राजा हरिश्चंद्र पहरा लगाते थे, मुर्दा से कर लिया करते थे, आज शमशान में है। राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि एक नारी शमशान में, उसी समय आवाज दी है, कौन हो? रानी तारा ने कहा कि महाराज मैं हूं। मानवर
श्री महाराज सिंह जी की तरफ से माल्या अर्पण द्वारा हमें सम्मान कर रहे हैं। परमात्मा सुख शांति प्रदान करता रहे। बोलियो बांके बिहारी लाल की। बहनों ध्यान रखना, रानी तारा ने कहा है प्रभु मैं हूं तुम्हारी रानी तारा, क्या कर रही हो? तुम्हारे बेटा को सर्प ने डस लिया है। क्या? तुम्हारे पुत्र को सर्प ने डस लिया है। भाइयों ध्यान रखना, बांस हाथ से छूट गया था, घोटू पृथ्वी पर टिक गया था। आज उस धर्म पिता की आंखों से आंसू चल रहे थे। कैसे? कि मेरी गोद खिलैया मुसीबत कौन पाप से आई रे। तुम्हारा पिता तो मिटेगा।